अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर सेकंड का अगला लेक्चर करेंगे। तो इस लेक्चर में हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें रिकैप इसको एक बार देख लेते हैं अच्छी तरह से रिकैप सच में कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर यूनिट फ्रैक्शंस, हमें पहला क्वेश्चन क्या है, कौन कौन से यूनिट फ्रैक्शंस है। अच्छा, यूनिट फ्रैक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं कैसे करते हैं, हमने बोला जो भी फ्रैक्शंस जिनके ऊपर यानी न्यूमरेटर में 1 होगा, कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन जहाँ पे न्यूमरेटर न्यूमरेटर मतलब ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/8, 1/8 या 1/7 या 1/100, कुछ भी हो, ऊपर जब भी हमारे न्यूमरेटर में 1 होगा, देखो न्यूमरेटर में सारों में 1 है ना, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शंस। तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हो, जैसे यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, ये यूनिट फ्रैक्शन से, ये यूनिट फ्रैक्शन से, ये यूनिट फ्रैक्शन से, यहाँ पे यूनिट फ्रैक्शन से, क्योंकि यहाँ इन सारों में क्या है, ऊपर जो न्यूमरेटर वो 1 है, इसको भी सर्कल कर देना, इसको भी, तो ये भी एक यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो जहाँ ऊपर 1 होगा वो सारा यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन कौन से है, कल मैंने कहा था लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, वो सारे फ्रैक्शन जहाँ पे क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, डिनोमिनेटर सेम। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/7 और 5/7, अगर यहाँ पे दो फ्रैक्शन है तो हमें पता है यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, तो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर अगर सेम होगा, डिनोमिनेटर सेम यानी डिनोमिनेटर एक जैसा होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। तो आप सिंपली कह सकते हो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन क्या है, जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 3, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 3, लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 और डिनोमिनेटर 2, तो यहाँ लाइक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि 2 अलग होता है, 7 डिफरेंट होता है। यहाँ पे दोनों नीचे 9 है, 9 तो इसको क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे 11 और 7 है, इसको हम लाइक फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। तो दो जगहों पे ए और सी में डिनोमिनेटर सेम है, मैं बार बार कह रहा हूँ डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा वहाँ पे लाइक फ्रैक्शन बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर को कैसे देखोगे, ऐसे देखोगे, देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे क्या सारे क्वेश्चंस का डिनोमिनेटर सेम है। अगर सारे क्वेश्चन का डिनोमिनेटर सेम है, जैसे कि मान लो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, तो आप कैसे करोगे, जो ऊपर सबसे छोटा नंबर है वो फर्स्ट लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी हमें क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर मैं देख लूँ, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, एक है 6/11, एक है 3/11, एक है 9/11, एक है 1/11। देखो सारों में डिनोमिनेटर में 11 है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमरेटर में क्या करना है, जो छोटा है वो सबसे छोटा होगा। जैसे कि डिनोमिनेटर हमने देख लिया सारों का सेम है, एक जैसा डिनोमिनेटर है, तो हमने ऊपर देख लिया कि सबसे छोटा 1 है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे छोटा नंबर 1/11 ले लूँगा। अगला, अगर डिनोमिनेटर ये है 11, सारों का सेम, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 3/11, फिर क्या हो जाएगा 6/11, फिर क्या हो जाएगा 9/11। सिंपल चीज़ें, यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सिंपल सा करना है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो छोटा जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो छोटा नंबर होगा। इसी तरह आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगला सेकंड वाला क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है वो देख लो एक बार, बी पार्ट। सबसे पहले देख लो 1 1/2, 2 1/4, 1 2/5। अगर ऐसा मिक्स फ्रैक्शन आ गया, पहली चीज़, अगर यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन आ गया तो आप क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन को एक बार देख लोगे। मिक्स फ्रैक्शन में जो यहाँ पे नंबर है, कौन सा नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर जहाँ पे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। कौन सा नंबर, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में जो यहाँ पे नंबर है ना, ये जहाँ पे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो हमें पता चलता है यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे एक नंबर है छोटे में मान लेता हूँ, स्मॉलर 1 1/2 एक है, दूसरा है 1 2/5 है, तीसरा है 2 1/4। यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल रहा है कि 2 1/4 सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है, ये दोनों यहाँ से छोटे, लेकिन यहाँ दोनों 1 है। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे देखना शुरू कर दोगे। तो इस 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 को अगर आप ऊपर भी नीचे भी सेम चीज़ों से मल्टीप्लाई कर देते हो, वो किससे मल्टीप्लाई, इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 5 कर दोगे। और यहाँ पे इस नंबर के देखो दो नंबर था, 1 2/5, इसके क्या कर दोगे, यहाँ भी इस नंबर से मल्टीप्लाई, इंटू 2। अब देखो यहाँ से क्या आ जाता है, 1 5 1 5, 5 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे क्या होगा 1 2 2 4, 4 डिवाइड बाई 10, और यहाँ पे क्या बचा 2 1/4। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले
फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर है। यहाँ पे जो छोटा नंबर वो छोटा नंबर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे दो चीज़ें बराबर आ गई, जैसे कि यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, दोनों बराबर। क्या हुआ, दोनों बराबर। अब हम कंफ्यूज होने लगे कि किसको छोटा मान ले किसको बड़ा मान ले। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक हमें दो चीज़ें बराबर दिख रहा है, 1 1/2 और 1 2/5। ये दोनों चीज़ें बराबर दिख, आपको पता चल गया है जो सब स्मॉलेस्ट नंबर इन दोनों में से एक होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ होना चाहिए, इन दोनों में से एक। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम है कि यहाँ तो भैया ये दोनों तो बराबर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक कोशिश कर लो, इसको बराबर करने की कोशिश कर लो, डिनोमिनेटर को बराबर करने की कोशिश करना है। कैसे करोगे, मैं सिंपल बता रहा हूँ, आप कैसे करोगे इस डिनोमिनेटर को बराबर। इस डिनोमिनेटर को आप बराबर करना चाहो तो आप क्या करो, यहाँ वाला डिनोमिनेटर, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इस डिनोमिनेटर को क्या कर दो, इन दोनों के साथ multiply। जैसे कि मैं इस डिनोमिनेटर को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँ, इस डिनोमिनेटर को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँ। मैंने क्या कर दिया, इस वाले डिनोमिनेटर जो 5 था वो इस वाले नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से मैं इस वाले डिनोमिनेटर को, जैसे कि यहाँ पे 2 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है ना, इस 2 को मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अच्छी तरह से 2-3 बार देख लो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 तो ऐसे ही है, ये हो गया 5 डिवाइड 5 2 ज़ा 10 हो गया। और ये नंबर कैसा बन गया, 1 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा, सर हमने ये 5 5 क्यों मल्टीप्लाई किया। देखो बेटा, हम 5 5 मल्टीप्लाई करें इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 5 नीचे 5 हमेशा कैंसिल हो जाता है। हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल। सेम नंबर हमेशा डिवीजन में कैंसिल हो जाता है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, 5/10 यहाँ पे है 4/10। अब आप खुद बताओ, ये 5/10 बड़ा होगा 4/10। हम बनाना क्यों चाह रहे थे, इसको बराबर क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें पता चले अगर डिनोमिनेटर बराबर होगा तो हमें पता है जो छोटा नंबर वो पूरा नंबर छोटा हो जाएगा, जो बड़ा नंबर वो पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। तो बी पार्ट का असेंडिंग ऑर्डर कैसे आ जाएगा, सबसे पहली चीज़ इन दोनों में से छोटा वाला, यानी जो हमारा क्या था, ये हमें कहाँ से निकला था वो भी याद रखना, 1 2/5 से निकला था। कहाँ से निकला था, 1 2/5 से। तो सबसे छोटा ये हो गया। अगला जो दूसरा नंबर है 1/2 दूसरा नंबर। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, क्योंकि 2 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 2 बड़ा था इसीलिए। सिंपल सी बात, इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमें डिनोमिनेटर कैसे बराबर करना होता है, ठीक है। तो बी पार्ट भी हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ से, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो, इस क्वेश्चन में तो आपको सीधे से पता चल रहा होगा, इस क्वेश्चन को आप खुद अटेंड करोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ लिखोगे। क्या करोगे, जो सबसे बड़ा है उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो ये आपको आ जाएगा। मैंने कहा है डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो ऊपर वाला छोटा जो है सबसे छोटा होगा, ठीक है। और उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। लेकिन आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो आप यहाँ से लिखोगे 11/7 5/7 3/7 1/7, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, देख लो एक बार। हमारे पास क्वेश्चन है 1/3। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक बार लिख के समझाऊंगा क्या करना है। 1/3 2 5/6 1 7/12 और 7/18। आपने शायद ये 6th क्लास में पढ़ा होगा कैसे करना होता है। अब मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप डेफिनेटली एक चीज़ तो देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे आपको दिखना चाहिए, वो कौन सा है। एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। एक यहाँ पे 1 है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ से सिंपल सा पता चल रहा है सबसे छोटा नंबर ये होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे कुछ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको सबसे छोटा नंबर मान के चलूँगा, स्मॉलेस्ट नंबर। अगला नंबर इन दोनों में से एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, 1 1/3 और 1 7/12। इन दोनों को आपको पता नहीं चल रहा है कि इन नंबर में क्या है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, आपको पता नहीं चल रहा। तो आप इसके लिए क्या कर दोगे, आपको पता चले यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों डिनोमिनेटर को बराबर करोगे। देखो यहाँ 12 है, यहाँ तो एडवांस में 12 है। अगर मैं यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये भी 12 बन जाएगा, क्योंकि अब डिनोमिनेटर बराबर करना था। 4 से मल्टीप्लाई करिए, भी 12 बन गया, उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नंबर क्या बन गया, ये 7/18 था, ठीक है। ये नंबर गया 1 4/12, ये 1 7/12। तो देखो
यहाँ पे ये सबसे छोटा हो जाए तो इसके बाद ये, उसके बाद ये, अब लास्ट में हमारे पास जो नंबर बचता है वो क्या है 2 5/6। लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में हुए, किस ऑर्डर में, असेंडिंग। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम क्या करेंगे 2 5/6 पहले लिखेंगे, 1 7/12 फिर लिखेंगे, 1 4/12 फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे 7/18। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आगे का क्वेश्चन हम कल करेंगे। सिर्फ अब आज दिमाग में ये चीज़ डाल दोगे कि कैसे हमें पता करना होता है कि दो नंबर बड़े हैं कि छोटे हैं। उसके लिए हमें ये याद रखना है, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में जहाँ पे हमने बेस को बराबर किया, डिनोमिनेटर को बराबर किया, वो कैसे कर रहे हो डिनोमिनेटर को बराबर, उसको 1 2 बार फिर से देख लो।